एक समय की बात है। एक लड़की अपने पिता से आकर कहती है, पापा, राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे ही शादी करूंगी। वरना इतना कहकर वह चुप हो जाती है। पापा ने बेटी के ये शब्द सुनकर एक घड़ी को सन्न रह गए। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह उस लड़के से जिसे तुम चाहती हो। कहो मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। फिर वह कहती है कि राज से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वह तो हर परीक्षा में सफल होता है। पिताजी, आप नहीं जानते राज को। फिर अगले दिन कॉलेज में नेहा जब राज से मिली तो उसका मुंह जो है लटका हुआ था। इस पर राज जो है मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की झुंझुलाते हुए बोली, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? राज हवा में बात उड़ाते हुए बोलता है, क्या होगा, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। लड़की उसे बीच में टोकते हुए कहती है, पर इस सब के लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राज कहता है, ओह बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। फिर लड़की कहती है, हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिप कर रहना पड़े। तब राज कहता है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी सोना चांदी नगदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे भी मैं कोशिश करूँगा पैसे जुटाने को, और तुम घर पर कह कर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फरार हो जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। इस पर नेहा जो है भोली बनते हुए कहती है, पर इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। तब राज कहता है, बदनामी तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो। प्रेम का दावा करता है तू। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं, और मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे अपने सिर माथे पर बैठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होगी। हमें रहना तो इसी समाज में है ना। घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? तभी पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राज ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपनी जीवन बर्बाद कर डालती है।